हरिवंश नारायण सिंह लगातार तीसरी बार राज्यसभा के उपसभापति निर्विरोध चुने गए हैं। संसदीय इतिहास में वो इस महत्वपूर्ण पद पर पहुंचने वाले देश के पहले मनोनीत सांसद बन गए हैं। रिपोर्ट देखिए। जेपी आंदोलन में भाग लेने वाले क्रांतिकारी युवा से 4 दशक की जुझारू पत्रकारिता और झारखंड के प्रमुख अखबार के प्रधान संपादक से 2014 में एकाएक नीतीश कुमार के द्वारा राज्यसभा के लिए नामित किए जाने वाले हरिवंश नारायण सिंह ने नया इतिहास रच दिया है। 2018, 2020 और अब 2026 में वे लगातार 3 बार निर्विरोध उपसभापति निर्वाचित हुए हैं। देश के संसदीय इतिहास में ये एक रिकॉर्ड है। इससे पहले नज़मा हेपतुल्ला को सबसे ज्यादा 4 बार उपसभापति का पद संभालने का गौरव हासिल है, लेकिन वे लगातार 3 बार निर्विरोध निर्वाचित नहीं हुई थी। राज्यसभा के उपसभापति बनने वाले हरिवंश पहले मनोनीत सांसद हैं। विपक्ष के द्वारा मनोनीत सांसद के तौर पर उपसभापति बनने वाले वे पहले शख्स हैं। सदन के बाहर जनता के बीच वो कैसे अपने लोकतांत्रिक और सामाजिक दायित्वों को निभाते हैं, ये भी हम सार्वजनिक जीवन में जो लोग हैं उनके लिए सचमुच में ध्यान आकर्षित करने वाले विषय हैं और हमने उसको देखना चाहिए। मैं अपने अनुभव से कह सकता हूं उनके काम सराहनीय तो है ही, अनुकरणीय भी है। 2018 में जब उन्होंने राज्यसभा के उपसभापति की भूमिका निभानी शुरू की, उसके बाद जो मेरी जानकारी है, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में 350 कार्यक्रम किए हैं। ये बहुत बड़ा काम है। देश की यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस में 350 से अधिक कार्यक्रम। 9 अप्रैल को राज्यसभा में हरिवंश का दूसरा कार्यकाल खत्म हुआ था। नीतीश कुमार ने उन्हें लगातार तीसरी बार नामित करने से इनकार कर दिया। बिहार से राज्यसभा के लिए जेडीयू ने नीतीश कुमार और रामनाथ ठाकुर को चुना, लेकिन कार्यकाल खत्म होने के अगले ही दिन 10 अप्रैल को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हरिवंश को राज्यसभा में नॉमिनेट कर दिया। राज्यसभा का सदस्य बनने की औपचारिकताएं पूरी होने के बाद राज्यसभा के उपसभापति के लिए उनके नाम का प्रस्ताव जेपी नड्डा ने किया। प्रस्ताव का समर्थन निर्मला सीतारमण, नितिन नवीन, संजय झा और उपेंद्र कुशवाहा ने किया। बीते 7 साल से लोकसभा में डिप्टी स्पीकर का पद खाली छोड़े जाने और उपसभापति पद के लिए हरिवंश के नामांकन पर चर्चा नहीं करने के विरोध में विपक्ष ने उनके चुनाव का बहिष्कार किया। इस तरह हरिवंश का निर्वाचन निर्विरोध संपन्न हुआ। हम सबका बड़े विश्वास से मैं कह सकता हूं कि सभी साथी आप जो चाहते होंगे उसको पूरा करने के लिए सहयोग करते रहेंगे और आपके काम को कठिनाइयों में न परिवर्तित करें, इसके लिए ताकि आप ज्यादा आउटकम दे सकते हैं। और मुझे विश्वास है सब लोग इसको करेंगे। और मैंने पहले भी कहा था कि हरि कृपा पर है सब कुछ और हरि तो यहाँ के भी है, हरि वहाँ के भी है और हरि यहीं बैठेंगे, तो हरि कृपा बनी रहे। इसी एक अपेक्षा के साथ मेरी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हरिवंश नारायण सिंह 2014 से 2026 तक 12 साल तक राज्यसभा के सदस्य रहे। अगस्त 2018 में वे डिप्टी चेयरमैन बने। 8 साल तक वे राज्यसभा के उपसभापति रहे। सितंबर 2020 में उन्हें दोबारा राज्यसभा का सांसद बनाया गया। राज्यसभा के सदस्य के तौर पर 12 साल और उपसभापति के तौर पर 8 साल उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 2020 में उन्होंने डिप्टी स्पीकर के तौर पर कृषि कानून को ध्वनि मत से पारित करार दिया, जबकि विपक्ष सदन में लगातार मतगणना की मांग कर रहा था। विवाद के बाद विपक्ष उनके खिलाफ उपसभापति पद से हटाने का प्रस्ताव लेकर आया। कृषि कानूनों के खिलाफ धरने पर बैठे सांसदों के बीच हरिवंश खुद चाय लेकर पहुंचे। विपक्ष ने उन पर सरकार के पक्ष में ज्यादा झुकाव रखने और विपक्ष को पर्याप्त समय न देने का आरोप लगाया। हालांकि हरिवंश ने इन आरोपों को बार बार खारिज किया और खुद को निष्पक्ष बताया। नक्षत्र न्यूज के लिए राजेश कुमार की रिपोर्ट।
तो देखिए, एक पत्रकारिता जगत से निकला व्यक्ति आज संसद के सबसे बड़े उच्च सदन के अब उपसभापति बनाए गए हैं। पत्रकारिता जगत के लिए भी एक खुशी का माहौल है और सबसे बड़ा सवाल भी है कि उनके ऊपर विपक्ष की तरफ से आरोप भी लगते रहे हैं कि वो पक्षपात करते हैं। हालांकि उन्होंने कई बार इस मौके को, इन तमाम चीज़ों को, इन तमाम आरोपों को खारिज करने का काम किया। हमारे साथ इनपुट एडिटर नीलय जी जुड़े हुए हैं, उनके पास चलते हैं। नीलय जी, पत्रकारिता जगत से निकलकर व्यक्ति तो बहुत बड़े बड़े पद तक, यहाँ तक प्रधानमंत्री तक बने इस देश में, लेकिन ये झारखंड से जुड़े रहे हैं, बिहार झारखंड से, और इनके बारे में कहा जाता है, मैंने इनके बारे में कहीं पे पढ़ा है कि ये बतौर सांसद जब इनसे कोई व्यक्ति गया कि भाई मेरा सड़क बनवा दीजिए यूपी में, तो इन्होंने कहा कि हम अपना पैसा सड़क, पानी, बिजली के लिए खर्च नहीं करने वाले, हम इंस्टीट्यूशन में, एजुकेशन में लगाएंगे। और उन्होंने पूरा संसदीय काल में जितना भी इनको सांसद फंड से मिला पैसा वो एजुकेशन सिस्टम में लगाया। किस तरीके से देखते हैं आप इनको? बिल्कुल दीपक, देखिए क्योंकि ये पत्रकार हैं और लंबे समय तक हम लोगों ने इन्हें देखा है काम करते हुए। रांची के एक प्रमुख अखबार प्रभात खबर के ये संपादक भी रहे हैं और उनके साथ व्यक्तिगत रूप से कहा जाए तो मेरा भी संबंध रहा है, उनसे मार्गदर्शन मिलता रहा है। तो बहुत सारी बातें हैं, चाहे वो पत्रकारिता की बात करें, और अब तो इन्होंने इतिहास बना दिया है। लगातार जो है वो तीसरी बार आए नामित होकर, और पहले नामित होने वाले उपसभापति बने हैं। देखिए, पिछला जो इनका कार्यकाल रहा है उस पर हम लोगों ने अपने रिपोर्ट में भी दिखाया था कि किस तरीके से इनके ऊपर कई आरोप लगे, लेकिन उन सारे आरोपों को उन्होंने खारिज किया। और जब कृषि विधेयक पर जो धरने पर बैठा हुआ था विपक्ष, वहां चाय लेकर पहुंचे, तो एक तरीके से ये बहुत बड़ा चलिए, ठीक है, की बात। ठीक है नीलय जी, बातचीत करने के लिए, जानकारी देने के लिए शुक्रिया आपका। तो देखिए